जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ तो हमेशा मेरे मुख पे रहती हैं और जब भी मैं बातें करता हूँ, जब भी हनुमान जी से संबंधित कोई भी बात करता हूँ तो सबसे पहले इन्हीं पंक्तियों को दोहराता हूँ। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी संत महात्मा से आप मिलें तो सर्वश्रेष्ठ वो हनुमान चालीसा को ही बताते हैं। वो तो उनके सामने जब अन्य प्रश्न रखे जाते हैं, अन्य बातें रखी जाती हैं, कुछ कुरेदा जाता है उन्हें, कुछ अन्य साधना के बारे में पूछा जाता है, तब वो जाकर के कुछ अन्य बातें बताते हैं। नहीं तो बहुधा यही संतों के मुख से निकलता है कि हनुमान चालीसा ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज हम 2-3 मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहला तो यही कि क्यों हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है, क्यों संतों के मुख पे सबसे पहला जो नाम आता है वो हनुमान चालीसा का है। और दूसरा यह है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में हनुमान चालीसा तुरंत फलित हो जाता है, तुरंत उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। जो भी जिसका प्राप्य है, जो सांसारिक लोग हैं जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब मिलने लगता है। जो गृह त्यागी संत हैं, सन्यासी हैं, जिन्हें ईश्वर की खोज है, वो ईश्वर की खोज की दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसका जो भी प्राप्य है, जो दायक फल 4, इन चारों फलों की प्राप्ति कराने वाला हनुमान चालीसा है। तो कुछ लोगों के जीवन में यह तुरंत फलित हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में थोड़ा समय लग जाता है। फलित होता ज़रूर है लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। जिस वक्त बहुत आवश्यकता होती है, चूँकि व्यक्ति तो चाहता है कि उसके कार्य तुरंत सिद्ध हो जाएं, सफल हो जाएं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं और इस जीवन में सुख की प्राप्ति हो, वो तुरंत चाहता है। लेकिन कई बार विलंब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुधा एक प्रश्न, एक जिज्ञासा सामने आती है कि क्या बगैर गुरु के हम साधना करते हैं इसलिए उसका फल नहीं मिलता? क्या साधना के लिए किसी गुरु का होना नितांत आवश्यक है? अगर इस संसार में हमने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो क्या हम जो पूजा करते हैं उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता? इस तरह के बहुत सारी जिज्ञासाएं आपकी तरफ से भी आती हैं। आपका स्मरण भी होगा, आप में से बहुत सारे लोग समय समय पे ये पूछते भी हैं। और इस विषय पे एक कार्यक्रम का रूप तो इसके पहले कभी नहीं दिया गया, लेकिन हम इन बातों को चर्चा के क्रम में ज़रूर संतों के सामने पहले भी रखते रहे हैं कि क्या इसलिए हमें तुरंत फल नहीं मिलता क्योंकि हमने किसी को गुरु नहीं बनाया है और उसके मार्गदर्शन में, उसके निर्देशन में हम कोई पूजा पाठ, कोई साधना नहीं करते, इसलिए क्या देरी होती है? इसका हम आपको विस्तार से इसका उत्तर देंगे और साथ ही वो उपाय भी हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गुरु नहीं बनाया है और आप चाहते हैं कि हनुमान चालीसा तुरंत फलित हो जाए, 11 दिन 21 दिनों के भीतर ही कुछ आपके काम बनने शुरू हो जाए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये अनुभव सत्य, ये प्रयोग है जो स्वयं कई लोगों ने किया है, संतों ने किया है, और जो संतों के निकट हैं और जिन पे संतों का विश्वास है। विश्वास का तात्पर्य हुआ कि संतों को लगता है कि ये उचित पात्र है, जो बातें संतों द्वारा बताई जा रही हैं उसका ये अनुपालन करेगा, उन नियमों का पालन करेगा। तो ऐसे लोगों के सामने संत उस रहस्य को खोलते भी हैं, बताते भी हैं। नहीं तो ऐसे चलते फिरते तो कहते हैं आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उठते बैठते हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। बहुधा बातचीत में तो संत यही बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ क्यों है। काफ़ी संतों से हमने इस विषय में बातचीत की और उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफ़ी रचनाएं की हैं और सबका अपना फल है और सबका अपना फल प्राप्त होता भी है। अलग अलग समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलग अलग मनस्थिति में अलग अलग परेशानियों से पार पाने के लिए अलग अलग रचनाएं की हैं। लेकिन हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि संत कहते हैं कि जो हमारे सभी जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उसका निचोड़
अगर कहीं हम ढूंढें तो वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस का निचोड़ अगर हम निकालें तो सुंदरकांड है, और सुंदरकांड को भी अगर हम एक जगह समाहित करें तो वो हनुमान चालीसा है। ये तो हमने अक्सर सुना है। अधिकांश संतों का स्वयं का अनुभव है कि जब भी उनके जीवन में संकट आया, उन्होंने हनुमान चालीसा के जरिए ही संकटों पे विजय पाया। इसके पीछे कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की, जब हनुमान जी को उन्होंने पुकारा और हृदय के अतल गहराइयों से पुकारा, वो करुण पुकार थी जिसको कहते हैं आर्त पुकार, यानी जहाँ पे सिर्फ एक पुकार बाकी रह जाती है, कुछ भी शेष नहीं बचा है, भक्त पुकार रहा है और उस पुकार से द्रवित होकर ईश्वर उसकी रक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए चले आते हैं। तो कुछ इस मनस्थिति में, कुछ इस परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। आपको पता भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को जब जेल में डाल दिया गया था, कारागार में जब उनको बंदी बना लिया गया था 15वीं शताब्दी में, जिस वक्त देश में अकबर का शासन था, तो उस कारागार में जिस वक्त बंदी थे तुलसीदास जी, कोई व्यक्ति जेल में हो, उसे यातनाएं दी जा रही हो, उसे किसी राजतंत्र ने पकड़ के कारागार में बंद कर दिया, उससे विकट परिस्थिति भला क्या हो सकती है। इस करुण अवस्था में, इस विकट परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को पुकारा और उसके बाद हनुमान चालीसा की ये रचना हुई। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय की एक करुण पुकार है हनुमान चालीसा। इसलिए हनुमान चालीसा के शब्दों पे अगर हम भरोसा करें, उसके अर्थ को अगर हम समझें और हृदय से पुकारें हनुमान जी को, तो बहुत जल्द दौड़े चले आते हैं हनुमान जी और आपको सभी सुखों की प्राप्ति करा देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो एक तो ये मनस्थिति में एक करुण पुकार है, तुलसीदास जी की करुण पुकार है। तो इसलिए जब भी भक्त संकट में होता है और हनुमान चालीसा एक मशीनी प्रक्रिया भर नहीं रह जाती कि एक हमने नियम बना लिया है, नियम भर बना लिया है, नियम से करें तो अच्छी बात है, लेकिन नियम भर बना लिया का तात्पर्य हुआ कि पढ़ देना है, ये अलग बात है। लेकिन अगर ये करुण पुकार जब बनती है तो इसमें कोई शक नहीं कि हनुमान जी दौड़े चले आते हैं और भक्त का काम बना देते हैं। क्योंकि संकट मोचन, ये तो सभी जानते हैं कि जब आप संकटों में फंसेंगे तो जो सबसे निकट हमारे देव हैं वो हनुमान जी हैं, सबसे निकट। और संकटों से उबारने वाले संकट मोचन हनुमान जी को ही कहा गया है। किंतु परंतु सब छोड़ के हनुमान जी अपने भक्त की करुण पुकार से दौड़े चले आते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात कि क्या गुरु बनाए बगैर हम ये पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो क्या ये फल प्रदान नहीं करता? ये भी फल प्रदान करता है, ये संतों का कहना है। लेकिन साथ में संतों का ये भी कहना है कि अगर आपके भाव उस तरह के नहीं बन पा रहे हैं अभी, क्योंकि शुरुआती दौर में भाव उस तरह के हमारे नहीं बन पाते, हम कितना भी कहें, क्योंकि ये तो एक यात्रा क्रम है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम हनुमान जी के सन्निकट खुद को महसूस करते हैं और समर्पण भी उसी अनुपात में होता है। शब्दों से भले ही हम कहें कि हम तो समर्पित हैं, ठीक है ये भी कहना, लेकिन क्रमशः ये यात्रा आगे बढ़ती है और पूर्ण समर्पण आता है। तो पूर्ण समर्पण आता है तब तो सब ऐसे ही ठीक हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं होती। तो संतों का मानना है कि आपका एक गुरु होना चाहिए। लेकिन अब गुरु कौन बने, कौन हो गुरु जिस पे हमारा पूरा भरोसा हो? ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बगैर गुरु के इस भव सागर को कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन इस कलयुग में एक गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि बिरले बिरले पाइये माया त्यागी संत। बहुत मुश्किल से कोई माया त्यागी संत मिलता है जिस पे हमारा भरोसा बनता है उस गुरु पे और हृदय स्वीकार करता है कि यही गुरु है। तो जब तक हृदय स्वीकार ना करे तब तक सिर्फ
देखा देखी, एक अनुसरण में मेरा भी एक गुरु होना चाहिए, किसी को भी गुरु बना लिया, ये ठीक नहीं है। यह स्वयं संतों का कहना है कि ये ठीक नहीं है कि गुरु नहीं है तो किसी को भी गुरु बना लिए कि आप मेरे गुरु जी हैं। कुछ लोगों की तो आदत हो जाती है, किसी को भी गुरु जी कहते रहते हैं, गुरु जी का अर्थ जाने बगैर। तो इस तरह से गुरु नहीं बनाना है। तो फिर क्या उपाय है? इस कलयुग में, इस संसार में माया तो घेर लेती है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई। एक भक्त ने लिख करके भेजा, आजकल के समय में जो कैसे लोग माया त्यागी गुरु नहीं होते। उन्होंने लिखा कि गृह को तजी के बस्तर बांधा, बस्तर तजी के फेरी, लरिका तजी के चेला किन्हा, तहुमति माया घेरी। यानी कि गृह को तो त्याग दिया लेकिन बिस्तर बांध लिया, बिस्तर को छोड़ा तो फेरी बांध लिया। लरिका तजी के चेला किन्हा, कहा कि अब हमें अपने घर के लड़कों से किसी से कोई मतलब नहीं है, अब तो हम यहाँ से संन्यास्त होकर जा रहे हैं। लरिका तजी के चेला किन्हा, लेकिन चेला पे प्यार आ गया, चेला पे हृदय आ गया, चेला बना लिया। और चेला के प्रति ऐसी ममता जगी, ऐसी ममता जगी कि फिर वही स्थिति हो गई जैसा वो घर में था, जैसा संसार में था। हम तो बहुत सारे ऐसे संतों को भी जानते हैं, अच्छे संत हैं, लेकिन उनका अपने चेलों के प्रति, अयोग्य चेलों के प्रति ऐसा मोह हमने देखा है, मैंने स्वयं देखा है। हमें लगता है कि ये तो पहुँचे हुए संत हैं, लेकिन इनका चेला तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन मोह पकड़ लिया है। तो कभी भी मोह ये पकड़ लेता है। घर के लड़के को तो आपने छोड़ दिया, लेकिन चेला बना लिया, अब चेले के प्रति वही आपका मोह जकड़ लिया। तो तात्पर्य यह है कि बहुत मुश्किल है एक अच्छा गुरु ढूंढ पाना। तो फिर परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से स्वयं कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप ही मेरे गुरु हैं और गुरु की भांति मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये तो हृदय की अतल गहराइयों से जब ये बात निकलेगी तो हनुमान जी आपके स्वयं गुरु हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आपको एक क्रिया से भी गुजरना होगा हनुमान जी को अपना गुरु बनाने के लिए। उस क्रिया से गुजरने के लिए जो हनुमान चालीसा की प्रसिद्ध चौपाई है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो आपको इसके लिए करना यह है कि हनुमान जी के सामने बैठ करके धूप दीप आदि जला करके उनके सामने बैठिए और 11 माला, यानी 11 माला आप करेंगे तो 1100 ये चौपाई हो जाएगी, उसका जप हो जाएगा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये जप कीजिए आप। इसका संक्षेप रूप हम बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। हनुमान जी को अपना गुरु बनाने के लिए आप 11 माला जप लीजिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। दीप जलाइए, उनका धूप आदि से पूजन कीजिए, पुष्प वगैरह उनको पहनाइए, उनके सामने पुष्प समर्पित कीजिए और 11 माला जप कीजिए। और गुरु दक्षिणा के तौर पे उनके सामने प्रसाद चढ़ाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए और हनुमान जी को खीर जरूर चढ़ाइए। खीर और पुआ बना लीजिए तो बहुत अच्छा। ये हमने कई बार चर्चा की है। संतों का भी ये कहना है कि खीर बनाइए घर में, या रोट बनाइए। रोट यानी कि आटा का मिला करके उसमें गुड़ मिला करके उसका छोटा छोटा बनाते हैं, रोट बनाया जाता है उसका, वो उनको भोग लगाइए। ये गुरु दक्षिणा हो गई। और 11 रुपया 21 रुपया जो भी है उनको चढ़ाइए और फिर उस पैसे को उठा के मंदिर में जा कर के वहाँ रख दीजिए। तो ये गुरु दक्षिणा हो गई हनुमान जी की। अब हनुमान जी हमारे गुरु हो गए। इस क्रिया से आप गुजरिए। और उसके बाद अब हनुमान चालीसा फलित नहीं हो रहा है। फलित तो होता है हनुमान चालीसा, नहीं हो रहा है का मतलब एक बार हम फिर स्पष्ट कर दें, आपने जो समय निर्धारित किया है 11 दिन 21 दिन 3 महीना 6 महीना हो गया पढ़ते हुए, कुछ हो नहीं रहा, तब हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। और फिर हम एक बार यह भी स्पष्ट है कि हम सिर्फ हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हमारा अधिकार इतने भर का है। कृपा तो हनुमान जी करेंगे, क्षण भर में कर सकते हैं और बाकी इसलिए प्रार्थना करनी है। दबाव नहीं बनाना है कि 11 दिन हमने कर लिया 21 दिन कर लिया, क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे हैं। इस तरह की भक्ति हो गई है, अपनापन हो गया है तो ठीक है, ये भी बातें भक्त कहते हैं। लेकिन हाँ, ये अधिकार करके नहीं। जब आपकी पूजा आपकी आराधना से हनुमान जी जब द्रवित हो जाएंगे तो स्वयं आपके पे कृपा कर देंगे। तो आप जो चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम है उसमें हनुमान जी कृपा कर दें, तो उसके लिए अब आवश्यक है कि आप एक विधि अपनाइए हनुमान चालीसा का। सबसे पहले
कोई 11 दिन का या 21 दिन का हनुमान चालीसा का अनुष्ठान लीजिए मंगलवार से। हनुमान जी के लिए गुलाब की माला वगैरह तैयार रखिए, लेकर के आइए। एक मीठा पान जिसमें चूना ना हो, सुपारी ना हो, गुलकंद वगैरह डलवा कर उसमें बनवाइए, उसमें लौंग वगैरह लगा दीजिए और सब सामग्री तैयार कर लीजिए। लड्डू वगैरह बना लीजिए, घर में खीर बना लीजिए और हनुमान जी के सामने बैठ जाइए। सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के लाल आसन पे हनुमान जी को विराजित कीजिए और उसके बाद फिर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले पूजा की जो विधि है, गणेश जी की प्रार्थना कर लीजिए। जो गणेश जी कृपा करेंगे तब आपका साधना में मन रमेगा, आप शांति से बैठिएगा साधना में। गणेश जी की पूजा कर लीजिए और उसके बाद चूँकि आपने हनुमान जी को अब गुरु बना लिया है, 11 माला जप करके उनको गुरु दक्षिणा दे करके आपने उनको गुरु बना लिया है हनुमान जी को। तो दीप वगैरह जला करके और सबसे पहले गुरु स्वरूप हनुमान जी का ध्यान कीजिए। गुरु स्वरूप कि हे हनुमान जी, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे आपकी ही पूजा की अनुमति दीजिए। क्योंकि बगैर गुरु की इच्छा के हम उनके निर्देश के कोई कार्य नहीं करेंगे, तो हनुमान जी से ही आज्ञा मांगेंगे कि हनुमान जी आप हमें आज्ञा दीजिए कि मैं आपका पूजन करूं और आपकी कृपा से ही आप प्रसन्न हो जाएं। आप गुरु हैं मेरे, तो ये तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि उस पूजा से आप प्रसन्न हो जाएं। आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे इष्ट भी हैं। ऐसा करके आप पूजन शुरू कीजिए और फिर 11 दिन हनुमान चालीसा कम से कम 3 पाठ तो कीजिए ही। 9 हो जाए तो अति उत्तम, 11 कीजिए तो बहुत बढ़िया, और उसके ऊपर जितनी आपकी सामर्थ्य है, यानी कि 3, 9 या 11 कम से कम कीजिए और बाकी आप जितना करना चाहें, उसमें कोई सीमा नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा भक्त की अपनी सामर्थ्य है, इच्छा है, वो कर सकता है। तो इस तरह से 11 दिन हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आपके संकल्प को, चूँकि आपने हाथ में जल लेकर के उनको गुरु मान करके उनसे कहा है कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका पूजन करूं और आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, उनको अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने का तात्पर्य हुआ कि संकल्प आपने लिया है, लेकिन उस संकल्प को पूरा करेंगे हनुमान जी और आप बनेंगे निमित्त। क्योंकि जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो निमित्त मात्र है, वो कर्ता नहीं है। ये कर्ता भाव हटा देना है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, ये सभी प्रियजन हैं मेरे, मैं कैसे इन पे हथियार चलाऊँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए कि ये सभी काल कवलित हो रहे हैं, जितने सारी सेना खड़ी है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि तू चिंता मत कर, मार तो मैं रहा हूँ, तुम सिर्फ निमित्त बनो। निमित्त मारते हुए तुम दिखोगे, लेकिन वास्तव में मार मैं रहूँगा, यानी कि मैं सभी का वध करता हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो। यही हनुमान जी के सामने इस तरह की प्रार्थना करनी है कि कार्य तो हनुमान जी पूरा करेंगे, संकल्प आपने लिया है, लेकिन उस संकल्प को ईश्वर पूरा करते हैं, हनुमान जी पूरा करेंगे, आप सिर्फ निमित्त मात्र बनेंगे। और फिर देखिएगा 11 दिन 21 दिनों के भीतर ही आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और प्रतिदिन उसके बाद से नियम बना ले कि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो उन्हें गुरु स्वरूप में पहले प्रणाम कीजिए, उनसे अनुमति लीजिए कि आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका पूजन प्रारंभ करूं। और फिर आप देखेंगे जैसे जैसे इस क्रिया को आप आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि जीवन के हर क्षण में जब कभी भी आपके सामने कोई स्थिति आएगी, कोई आप कार्य करने के लिए निकलेंगे, कितना बड़ा से बड़ा कार्य हो, दुर्गम कार्य लग रहा हो, आप एक बार आंख बंद करेंगे, हनुमान जी का स्मरण करेंगे और कहेंगे कि मेरे गुरुदेव हनुमान जी, आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, कृपा कर हो गुरुदेव की नाई। जिस भांति एक गुरु कृपा करते हैं, उसी भांति हनुमान जी आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। और साथ में एक बात और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि 11 दिन या 21 दिन का जो आप अनुष्ठान करेंगे, उस दौरान आप अखंड दीप जलाइए। क्योंकि अखंड दीप जलाने का एक अपना महत्व है। आपके पूरे घर में एक सकारात्मकता का वास होता है, जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होने लगती हैं, और वो जो अग्नि है, जो दीप है, वो साक्षी बन जाता है, गवाह के तौर पे। अब जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो माता पार्वती और शिव जी तो गवाह हैं ही, साक्षी तो हैं ही, साखी गौरी सा, साथ ही अग्नि भी साक्षी हो जाता है।
तो आप एक अखंड दीप जलाइए, 24 घंटा जलते रहेंगे पूरे 11 दिन तक या 21 दिन तक जो आपने साधना के बारे में सोचा है वो जलता रहे। फिर देखिए आपके कार्य तुरंत सरल हो जाएंगे। तो 3 मुख्य विषय पे जो हमने बातें की, एक बार फिर से हम इसको अगर संक्षेप में बता दें तो हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। ये करुण पुकार है गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक आर्त भाव से जब पुकारेंगे आप हनुमान जी को, तो हनुमान जी तुरंत दौड़े चले आएंगे और आपको महासुख प्रदान करेंगे। दूसरा, गुरु आप हनुमान जी को बना लीजिए। इस लोक में अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो चिंता मत कीजिए, लेकिन अंध दौड़ में मत पड़िए कि किसी को गुरु बना लिया और कुछ दिनों के बाद फिर उसमें आप ऐब ढूंढने लगे, दोष ढूंढने लगे कि ये दोष है गुरु में, ये दोष है। इससे बेहतर है कि पहले आप हनुमान जी को ही गुरु बनाइए। इस यात्रा क्रम में किसी पे भरोसा जम जाए तो फिर गुरु बना लीजिए, लेकिन हनुमान जी ही पर्याप्त हैं, वो हनुमान जी को ही गुरु बना लीजिए। और तीसरा, इस विधि से आप हनुमान जी को जब पुकारेंगे, मनाएंगे, तो निश्चित तौर पे हनुमान चालीसा शीघ्र फलित हो जाएगा। इसमें कतई कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हनुमान जी परम दयालु हैं, बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना में, हमारी अभ्यर्थना में, हमारी पूजा में उतना सामर्थ्य कहाँ, हमें आता कहाँ है। मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण, पूजा की विधि, वो तो हनुमान जी अपनी ही कृपा शक्ति से द्रवित हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा कर देते हैं। सिर्फ प्रेम से प्रकट होते हैं हनुमान जी। ये जानते हुए आप हनुमान जी की शरण में जाइए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।